जय श्री कृष्ण व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। पिछले कुछ समय से दर्शकों, आपने एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से रेगुलरली मुझसे पूछा। पहला प्रश्न है आपका कि सर रेट्रोग्रेशन क्या होती है, और दूसरा इससे मिला जुला प्रश्न कि राहु केतु हमेशा वक्री क्यों होते हैं, ये पूछा। आज की वीडियो में मैं आपके इन दोनों प्रश्नों के आंसर देना चाहूँगा। मगर वीडियो को शुरू करने से पहले जिन जिन दर्शकों ने अभी तक हमारे इस चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्लीज़ कर दें और बेल आइकन साथ में दबा दें ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आपको समय से मिलती रहे। और जो दर्शक हमारे इस इंस्टीट्यूट से एजुकेशन लेना चाहते हैं या मुझसे अपना हॉरोस्कोप एनालाइज करवाना चाहते हैं, उन सभी के लिए दर्शकों मेरा एक ही फ़ोन नंबर है, दैट इज़ 9881164480। दर्शकों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला प्रश्न, रेट्रोग्रेशन क्या होती है? दर्शकों, इसको समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि रेट्रोग्रेशन बनती कैसे है, होती क्या है। ऋषियों ने ज्योतिष शास्त्र में हमें समझाया कि हमारे दो बड़े मेन प्लैनेट्स हैं जिसको हम अपनी ज्योतिष की आंखें कहते हैं, और वो हैं सूर्य और चंद्रमा। और साथ ही में उन्होंने हमें कहा कि सूर्य और चंद्रमा, ये सूर्य हमारी आत्मा है और चंद्रमा हमारा मन है। अब ये चीज़ दर्शकों आप बड़ी क्लियरली समझते हो कि आत्मा अपनी तरफ से कुछ नहीं करती क्योंकि वो तो चेतना है, मगर मन हमारा ड्राइवर है। इसलिए जो कुछ भी यहाँ पर घटित होता है वो मन से होता है, और वैसे भी मन की गति बहुत तेज होती है। मन की गति से जब हम कह सकते हैं कि चंद्रमा गतिमान होता है, दर्शकों आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो में सबसे पहला प्रश्न, रेट्रोग्रेशन क्या होती है? दर्शकों, इसको समझने से पहले हमें थोड़ा सा ज्योतिष शास्त्र के बेसिक्स को याद करना पड़ेगा। और वो बेसिक्स क्या है? हमारे दो मेन प्लैनेट्स हैं, सूर्य और चंद्र। सूर्य को हम मानते हैं कि सूर्य हमारी आत्मा है, और चंद्रमा को हम मानते हैं चंद्रमा हमारा मन है। जब चंद्रमा अपने सर्कुलर मोशन में, अपने एलिप्टिक में घूमता हुआ सूर्य के ऊपर से इंटरसेक्ट करता है, सूर्य के ऊपर से निकलता है, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट बनता है, जो नॉर्थ दिशा में बनेगा, उसको हम कह देते हैं नॉर्थ नोड, यानी कि राहु। और जो इंटरसेक्शन पॉइंट साउथ दिशा में, यानी कि नीचे की तरफ आके बनेगा, उसको हम बोलते हैं कि वो हमारा साउथ नोड है, और उसको हम केतु मानते हैं। मगर दर्शकों, यहाँ पर आपको बहुत क्लियरली समझना पड़ेगा कि ऋषियों ने जो ज्योतिष शास्त्र हमें दिया, उसमें जो बेसिक्स उन्होंने दिए वो बहुत मीनिंगफुल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसको याद रखना आपको बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि राहु केतु प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं। उन्होंने हमेशा कहा ये छाया ग्रह हैं, शैडो प्लैनेट्स हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब चंद्रमा और सूर्य की इंटरसेक्शन होती है, यानी आत्मा और मन जब एक दूसरे से मिलते हैं और उस डायरेक्शन में आगे चलते हैं, तो एक शैडो क्रिएट होती है। और ये जो शैडो है, ये जो छाया है, यही राहु और केतु है। और इसको ऋषियों ने बोला कि ये आपके जीवन का एनर्जी एक्सेस है। अब यहीं से सारी की सारी गेम शुरू होती है, जहां से कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाती है। आप भी कंफ्यूज होते हो क्योंकि ऋषियों के समझाने का तरीका स्पष्ट था, मगर वो चीज को खोलकर नहीं बताते थे। वो चीजों को इस तरीके से बताते थे कि हमने आपको सूत्र दे दिया, अब सूत्र को आगे क्लैरिफिकेशन आप लो, अपनी समझ से उस सूत्र को जानो, समझो। जब उन्होंने कहा कि ये जो छाया ग्रह निर्मित होते हैं, तो छाया ग्रह दर्शकों किससे निर्मित हुए, अब यहां पर आपको थोड़ा सा डीप में जाकर समझना पड़ेगा।
आपको बड़ा क्लियरली समझ आता है कि सूर्य तो एक बेसिक लाइट का सोर्स है। शैडो को बनने के लिए किसी और ऑब्जेक्ट को उस लाइट सोर्स के बीच में आना पड़ेगा। अब ये बेसिक चीज है मगर है डीप है। आपको रेट्रोग्रेशन को समझने के लिए सबसे पहले इस चीज को समझना है कि ये शैडो अगर बनेगी तो लाइट सोर्स एक तरफ और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो ही उसकी शैडो बनेगी। और वो ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? वो दर्शकों हमारा मन होता है। यानी कि मन जब आत्मा की तरफ गति करके आत्मा को क्रॉस करेगा तब वो जो छाया बनेगी, जो शैडो बनेगी, वो ही हमारे ये छाया ग्रह हैं। हाँ, वो हमें जानने के लिए, समझने के लिए कि जो ऊपर की तरफ यानी कि नॉर्थ, उत्तर की तरफ बनता है वो राहु है और जो दक्षिण की तरफ, नीचे की तरफ बनता है वो हमारा केतु है। ये और जब ऋषियों ने इसको बोल दिया कि हमारा एनर्जी एक्सिस है तो हमारे शरीर में दर्शकों एनर्जी एक्सिस कहाँ पड़ा होता है? वो हमारे एनर्जी के चक्र होते हैं। सबसे नीचे का चक्र आप देखिए कौन सा है? वो है मूलाधार। और मूलाधार के द्वारपाल कौन है? आप बहुत क्लियरली समझ सकते हो इस बात को कि द्वारपाल कौन है? वो है गणपति। और गणपति को हम ज्योतिष शास्त्र में केतु के साथ ही लेते हैं। अब केतु लोएस्ट पार्ट और हाईएस्ट पार्ट दैट इज राहु नॉर्थ की तरफ, और जो सबसे ऊपर का चक्र है वो है दर्शकों सहस्रार चक्र। आपके बॉडी में ये जो एनर्जी एक्सिस बनता है ये एनर्जी एक्सिस इस तरह है। मगर अब ये रेट्रोग्रेड क्यों होते हैं? इसको समझने के लिए आपको दोबारा से ज्योतिष के सेकंड उस सूत्र के ऊपर जाना पड़ेगा। दर्शकों बहुत क्लियर है वो सूत्र कि ये जो ज्योतिष है ये ज्योतिष ज्योति का शास्त्र है और ज्योति यानी लाइट। अब लाइट के आप मैट्रिक्स को समझिए। लाइट का मैट्रिक्स क्या है? इसको हम साइंस में मानते हैं विबग्योर, यानी ये वायलेट से शुरू होता है और रेड पर समाप्त हो जाता है। एक तरफ वायलेट और एक तरफ रेड। इसको हम नॉर्मल भाषा में विबग्योर बोल देते हैं। अब केतु का संबंध आप देखिए सूर्य से पहले है और राहु का संबंध आपके मन के बिल्कुल बाद में, एंड में जाता है। यानी कि एक एक्सट्रीम हमारे लाइट का केतु और दूसरा एक्सट्रीम हमारे लाइट का कौन सा बना? वो बना राहु। अब केतु का संबंध किससे हुआ? सूर्य से हो गया दर्शकों, क्योंकि इसका संबंध सूर्य से पहले है। अब सूर्य हमारी आत्मा है। अब देखिए क्वेश्चन के आंसर बहुत क्लियर कट मिलते हैं कि सूर्य से पहले होने का मतलब क्या हुआ कि केतु हमारी आत्मा से पहले। आत्मा का मतलब क्या हुआ? आत्मा का मतलब तो चेतना हुआ। चेतना का मतलब क्या हुआ? हमें एक शरीर मिला, ये बर्थ के बाद की घटना है। शरीर से पहले, आत्मा से पहले केतु के आने का मतलब क्या हुआ कि केतु हमारा पास्ट है। आत्मा से पहले आ गया। आत्मा से पहले आने का मतलब बहुत क्लियर है कि केतु हमारा पास्ट है। अब जब दर्शकों हमारा लाइफ शुरू ही पास्ट से हुई, पिछले जन्मों में हमने जो कुछ भी एकत्रित किया, जो कुछ भी एक्वायर किया, जो कुछ भी एक्यूमुलेट किया, वो सब हमारे केतु का हिस्सा बन जाता है। और वो जो चाहे नॉलेज है, चाहे एक्सपीरियंसेस हैं, चाहे मेमोरीज है, वो सब हमारे केतु का पार्ट है और वो लेकर ही हमें नया जीवन मिलता है। शुरुआत ही दर्शकों हमारी पास्ट से हुई। मगर यहां पर आपको ज्योतिष के सिद्धांतों को याद रखना पड़ेगा कि केतु का संबंध सूर्य से है, आत्मा से है। और आपको मालूम है कि आत्मा अपने आप में कुछ नहीं करती। आत्मा यानी चेतना में सब कुछ अंतर्निहित होता है, उसके अंदर है सब कुछ, क्योंकि चेतना है, चेतना के अंदर तो सब कुछ है। क्योंकि हम चेतना से ही, उस परम चेतना, उस परम आत्मा से हम शुरू करते हैं जीवन को।
और जीवन की यात्रा पूरी करते हुए उस परम चेतना में विलीन हो जाते हैं। यही हमारे लाइफ का प्रिंसिपल है। और लाइफ का प्रिंसिपल आप देखिए, जब शुरुआत केतु से हुई तो केतु तो हमारा पास्ट है। सो बहुत क्लियर कट बात होगी कि हमारी एनर्जी कहीं ना कहीं पीछे से चल रही है। पीछे से चलने का मतलब क्या हुआ? ये सीधा मोशन नहीं हुआ दर्शकों, ये रेट्रोग्रेड मोशन हो गया। ये बहुत स्पष्ट बात होगी कि हमारे जीवन की शुरुआत हमारे पिछले जन्मों से जो कुछ हमने अर्जित किया वहां से हो गई। तो ये तो सीधी यात्रा नहीं है, ये तो कहीं ना कहीं पीछे से, जिसको हम कह सकते हैं एनर्जी का फ्लो आपको मिल रहा है। सो पहला लॉजिक ये है, क्योंकि शुरुआत केतु से होती है। और वैसे भी हम ज्योतिष शास्त्र में कैसे पढ़ते हैं, हमारा पहला नक्षत्र कौन सा है? अश्विनी, जो केतु का नक्षत्र है। और साथ में केतु के साथ हम गणपति को एसोसिएट करते हैं और गणपति को हम प्रथम देवता मानते हैं। ये सेकंड लॉजिक हो गया। सो अब आप लॉजिकली देखिए ऋषियों ने किस तरह शुरुआत करी, और उन्होंने बहुत क्लियरली कह दिया कि ये आपकी एनर्जी है, ये आपके प्लैनेट्स नहीं है। यहां पर दर्शकों आप सब बहुत बड़ी गलती करते हो जब आप राहु को, केतु को प्लैनेट मानना शुरू कर देते हो। जब हम किसी छाया को प्लैनेट मानेंगे, इंडिपेंडेंट प्लैनेट मानेंगे, तो गलती तो हो गई। हम कहीं ना कहीं ज्योतिष शास्त्र के जो मूलभूत सिद्धांत हैं उनसे ही परे हट गए, और फिर हम उनसे रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं। वो क्या है? एक गलती के ऊपर दूसरी गलती कर देते हैं हम। सो सबसे पहले आपको इस चीज को क्लियर होना है कि ये आपके जीवन का एनर्जी एक्सेस है। आप इससे कुछ फलादेश मत निकालिए, ये आप कैसी एनर्जी पीछे से लेकर आए हो। और फिर राहु का संबंध देखिए, राहु का संबंध चंद्रमा से होता है, राहु का संबंध हमारे मन से होता है। और जब राहु का संबंध हमारे मन से हो, ये लाइट स्पेक्ट्रम में भी आप देख लीजिए कि एक तरफ अल्ट्रावायलेट, एक तरफ इंफ्रारेड, और दोनों की एनर्जीज आप देखिए बहुत क्लियर है। केतु को बोला गया कि ये मंगल जैसा है, रेडिश है, इंफ्रारेड की तरफ जाएगा केतु, और वायलेट की तरफ कौन जाएगा? वायलेट की तरफ शनिवत। क्योंकि आप देखिए रंग भी तो मिल रहे हैं ना। ये लॉजिक के ऊपर लॉजिक है, ताकि आप क्लियरली या क्लियर कट लॉजिकली समझ लीजिए कि भाई कहानी क्या है। सो यात्रा पीछे से चली और ये आगे की तरफ जाएगी, मगर जाएगी किसकी वजह से? दर्शकों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस यात्रा को करवाने वाला ड्राइवर चंद्रमा यानी आपका मन होगा, और कुछ भी नहीं है। बाकी प्लैनेट्स तो आपका सपोर्ट स्टाफ है। ये मैं अपनी जितनी भी आप मेरी पुरानी वीडियोस उठा के देखोगे उसमें मैंने क्लियर कट आपको ये बात बोली कि चंद्रमा हमारा ड्राइवर है, बाकी 5 प्लैनेट हमारा सपोर्ट स्टाफ है। वो पंच महाभूत हमें जीवन जीने के लिए जो हमें सपोर्ट चाहिए, जो प्लेटफॉर्म चाहिए, वो प्रोवाइड कर देंगे, मगर उनको यूज कौन करेगा? वो चंद्रमा करेगा। अब चंद्रमा का संबंध आप देखिए दर्शकों राहु के साथ होता है। अब यहीं से आप देखिए बड़ी स्पष्ट बात है, बट यहां पर एक थोड़ा सा गुगली है। उस गुगली को अब आप समझिए। केतु का संबंध आपकी आत्मा से, मन का संबंध राहु से, और ऋषियों ने कहा कि राहु केतु हमेशा वक्री हैं, उल्टे हैं। अब ये जो उल्टे का खेल है ना, अब आप समझ पाओगे कि मन जा रहा है राहु के पास और आत्मा एसोसिएट हो रही है किसके साथ? केतु के साथ। मगर अब लाइफ के स्पेक्ट्रम को देखिए। लाइफ का स्पेक्ट्रम कहीं ना कहीं विबग्योर वायलेट से शुरू होता है, रेड की तरफ जाता है। यानी कि हमें शुरुआत करनी चाहिए राहु से, और करते करते हमें अपनी यात्रा का अंत यानी कि डेथ की तरफ जाना, केतु की तरफ जाना चाहिए। तो ये, मगर इसी वजह से दर्शकों राहु केतु रेट्रोग्रेड हैं। और मन के स्वभाव को अब आप जान लीजिए। एक अगला लॉजिक मैं आपको दे देता हूं, और वो क्या है
कि हमारा मन ज़्यादातर पास्ट की तरफ ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है, अट्रैक्ट होता है पास्ट की तरफ, पास्ट की चीज़ें करना चाहता है। तभी हम देखिए कि बार बार हर लाइफ में सेम वो ही गलतियां दोहराते रहते हैं। उसका कारण क्या है कि हम लोग अपने पास्ट के साथ बहुत कंफर्टेबल हैं। पास्ट की चीज़ें करने में हमें कोई कठिनाई नहीं लगती, कोई नयापन नहीं लगता, हमें लगता है कि हम इसको आसानी से कर लेते हैं। तभी तो हर इंसान लाइफ में कुछ नया करने के प्रति थोड़ा सा आशावान नहीं होता, उसको डर लगता है, उसको फेलियर फील होता है। मगर पास्ट की चीज़ें हम बड़े कंफर्टेबली कर जाते हैं। तभी मेजॉरिटी इंसान क्या है, वो केतु की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। मगर केतु तो दर्शकों बड़ा क्लियर है कि केतु तो आत्मा के साथ पड़ा है। अब केतु का संबंध तो आत्मा से है और आत्मा और केतु मिलके ये कहीं ना कहीं आपकी डेथ की बात हो जाती है, मगर लाइफ तो आगे जाएगी। ये जो रेट्रोग्रेशन है, जो मन को फील होती है कि हमें पीछे से शुरुआत लेनी पड़ रही है, पीछे की चीजें हम कैरी फॉरवर्ड करके ला रहे हैं अपने मेमोरी की शक्ल में। अब मेमोरी आपको मालूम है कि क्या कैसे बनती है। जो जो एक्सपीरियंसेस दर्शकों हम एक लाइफ में करते हैं, वो मेमोरी के फॉर्म में हमारे अंदर इकट्ठी हो जाती है, हमारे ब्रेन के अंदर, जिसको हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन बन गया। अब सबकॉन्शियस ब्रेन तो क्या है कि जिसमें हमारा केतु यानी पास्ट पड़ा है, और हम नॉर्मली कैसे हैं, आते तो हम चेतना के स्वरूप में हैं, यानी कि कॉन्शियसनेस के साथ आते हैं। रहना चाहिए हमें कॉन्शियस, मगर आप देखिए मेजॉरिटी लोग अपने लाइफ का मेजॉरिटी टाइम अपने पास्ट में जीने का प्रयास करते हैं। पास्ट की चीज़ों में रस मिलता है क्योंकि वो चीज़ हमने की होती है, हम बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। इसी वजह से हम अपने घर में रहना पसंद करते हैं। घर से बाहर जाना, कोई नई जीवन की शुरुआत करनी, कोई नई रिसर्च करनी हमें डिफिकल्ट लगती है। राहु का सब्जेक्ट दर्शकों हमेशा डिफिकल्ट है। मगर यहीं पर ऋषियों की जो एडवाइस है आप उसको याद करिए। उन्होंने क्या बोला कि केतु डिटैचमेंट होनी चाहिए, केतु की चीजों से आपको डिसोशिएट करना चाहिए। अब इसका मतलब उन्होंने ये नहीं बोल दिया कि हमें अपनी आत्मा से डिसोशिएट होना है। उन्होंने ये बोला कि केतु जो हमारा पास्ट है, क्योंकि हमारा जीवन कहीं ना कहीं रेट्रोग्रेशन से शुरू हो रहा है। पिछले जन्मों से जो कुछ भी हम एक्वायर करके ले आए, जो क्वालिटीज, जो मेमोरीज पीछे से ले आए, हम उसी से जीवन की शुरुआत ले रहे हैं। हमें उस रेट्रोग्रेशन में रहना नहीं है। उसको कैसे अचीव कैसे करें, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अब ये तो क्लियर हो गया कि राहु केतु रेट्रोग्रेड है। अब रेट्रोग्रेड है और रेट्रोग्रेशन क्या है, अब थोड़ा सा दर्शकों मैं उस दूसरे कॉन्सेप्ट पे आ जाता हूं। उसको समझने के लिए आपको रेट्रोग्रेशन को इंग्लिश में नहीं समझना, वहां से आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, क्योंकि इंग्लिश में रेट्रोग्रेड का मतलब होता है पीछे। मगर ज्योतिष शास्त्र हमारा ये संस्कृत से बना, और संस्कृत के बाद संस्कृत की ही आगे ऑफशूट हिंदी आ गई। अब संस्कृत ले लीजिए, हिंदी ले लीजिए, आपको वहां पर वक्री वर्ड मिलेगा। अब वक्री को समझने के लिए कि वक्र क्या होता है, देखिए जो हमारी साइंस कह लीजिए या जो हमारी व्याकरण कह लीजिए, इन दोनों चीजों को मिलाइए, साइंस और व्याकरण को मिला लीजिए, तो आपको दो चीजें मिलेंगी कि एक होती है सरल रेखा और एक होती है वक्र रेखा। सरल रेखा का मतलब है कि जो सीधी डायरेक्शन में जाती है, जिसको हम कह सकते हैं लीनियर मोशन है ये। मगर वक्र रेखा क्या है, वक्र रेखा आप देखिए कर्वी पाथ लेती है, ऊपर नीचे चलती है, यानी कि वॉबल करती है, वॉबलिंग इफेक्ट। कभी आप मल्टीपल हम्प के ऊपर से गुजरिए, वो जो वॉबलिंग आपको ऊपर नीचे होना, वही तो वक्री है। और यही चीज आप देखिए ऊपर गैलेक्सी में भी यही होता है कि प्लेनेट कई बार अपने एक्सिस पे वॉबल करता है, और उसी की वजह से वॉबलिंग से हमें वो रेट्रोग्रेशन दिखाई देती है, महसूस होती है, एक्चुअल में वो होती नहीं है।
वो हमें सिर्फ महसूस होती है बिकॉज ऑफ दैट कर्वी पाथ टेकन बाय दैट प्लैनेट और वॉबलिंग अंडरटेकन बाय दैट प्लैनेट। सो वो जो वॉबलिंग है, वॉबलिंग से क्या होगा, अब आप उसको साइंटिफिकली समझिए। दर्शकों, यहाँ पर माइथोलॉजी या बाकी चीजें या अज्यूम मत करिए कुछ भी, उसको साइंटिफिकली समझिए। अब कोई चीज वॉबल कर रही है, ऊपर नीचे हो रही है, तो ऊपर नीचे होने से क्या होगा, कभी हम उस ऑब्जेक्ट के करीब आएंगे, कभी उस ऑब्जेक्ट से दूर चले जाएंगे, यही होगा। अब यहीं पर दर्शकों खेल हो जाता है। अब आप देखिए, क्योंकि ये सारी गति चंद्रमा से क्रिएट हो रही है, तो चंद्रमा कभी केतु के करीब चला जाता है, कभी केतु से दूर हो जाता है, कभी राहु के करीब हो जाता है, कभी राहु से दूर हो जाता है। अब आप क्लियर कट समझिए कि यहां पर वो जो वॉबलिंग इफेक्ट है, ये रेट्रोग्रेशन का एडिशनल कॉन्सेप्ट है। इसको एक ही चीज मत लीजिए। तभी तो मैंने कहा कि ऋषि सूत्र देते थे। अब सूत्रों को डिकोड करना, उसको खोल के समझाना या समझना, ये हमारा काम है। अब एक तो वो क्या हुआ, वक्री मोशन। सबसे पहले हमने जाना कि केतु पास्ट है, इसी वजह से वो पीछे से लाइफ की शुरुआत दे रहा है। बट अब ये जो वॉबलिंग है, ये वॉबलिंग, ये एडिशनल कॉन्सेप्ट ऐड होता है। और वॉबलिंग से क्या होता है, तभी तो हम अपने जीवन में करते क्या है, यही तो दर्शकों करते हैं। कभी हमारा मन आत्मा की तरफ, कभी हमारा मन पास्ट की तरफ, और कभी हमारा मन फ्यूचर के उस वर्चुअल वर्ल्ड की तरफ जो हमने एक्सपीरियंस नहीं किया, जो हमने देखा नहीं। अब ये ही हमारा डायलेमा है। इसमें देखिए बहुत स्पष्ट बात है, जब हमारा मन आत्मा की तरफ जाएगा, दर्शकों ये तो बैलेंस हो गया। जब आत्मा और मन बैलेंस में आ जाएं, तो क्या होगा, हम प्रेजेंट में आ जाएंगे। और जब मन केतु की तरफ जाएगा, तो हम पास्ट की तरफ चले जाएंगे। और जब मन राहु की तरफ जाएगा, तो हम फ्यूचर की तरफ चल पड़ेंगे। सो दर्शकों, ये ही हमारा जीवन है। और दर्शकों ने यही आपको बताया कि प्लैनेट्स जब वक्री होते हैं तो क्या होता है, और स्पेशली राहु केतु हमेशा ही वक्री क्यों होते हैं। और राहु केतु हमारा एनर्जी एक्सिस है। दर्शकों, यहां पर मैं आपको एक बात बहुत स्ट्रेस देकर बोलना चाहूंगा कि आपके चार्ट में राहु केतु की पोजीशन जहां पर भी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है। स्पेशली केतु, क्योंकि हमारा मन केतु की तरफ भागता है, और जैसे ही मन केतु की तरफ भागता है तो उसे वो गड़ा हुआ झंडा मिल जाता है। और उस झंडे के ऊपर मैंने कई वीडियोस केतु के ऊपर दर्शकों पास्ट में आपको दी हैं, आप उनका रेफरेंस ले सकते हो, देख सकते हो कि केतु की वीडियोस। केतु आपको एनर्जीज को ब्लॉक करता है, बहुत सिंपल बात है। ऋषियों ने ये चीजें बोली हैं, मगर हम उसे याद नहीं रखते। ऋषियों ने कहा कि केतु जहां होगा वो आपकी एनर्जी को ब्लॉक करेगा। यानी सीधी बात है, पास्ट हमारी इस जीवन को ही ब्लॉक करता है, क्योंकि पास्ट में हम जा तो सकते नहीं, पास्ट को दोबारा जी नहीं सकते। जब पास्ट को दोबारा जी नहीं सकते, जीना हमें प्रेजेंट में है, और प्रेजेंट में जीते हुए हमें अपने भविष्य को निर्माण करना है, यानी कि फ्यूचर की तरफ हमें जाना है। सो सही डिसीजन क्या है, सॉल्यूशन क्या है? दर्शकों, सॉल्यूशन ये है कि आपको मिडल पाथ लेना है। और मिडल पाथ मोस्ट बैलेंस्ड पाथ है। इसमें आप पास्ट से इन्फ्लुएंस ले सकते हो, मगर उस पास्ट के इन्फ्लुएंस को ऑब्सेशन नहीं बनाना, उसमें दोबारा से जीने की कोशिश नहीं करना। अदरवाइज जो गलतियां आप पिछले जीवन में करते रहे, वो इस जीवन में भी करते रहोगे। आप जब बैलेंस्ड हो जाओगे, जब आपका मन आत्मा के साथ हो गया, तो दर्शकों ये तो डायरेक्शन बिल्कुल सीधी हो गई, स्पष्ट हो गई। अब ना आप पास्ट की तरफ हो, ना आप फ्यूचर की तरफ भी ऑब्सेस्ड नहीं हो, तो आप जीवन के करीब आ गए। और जितना दर्शकों हम जीवन के करीब आ जाएंगे, उतना लाइफ में खुशी आ जाएगी, प्रसन्नता आ जाएगी, सुख आ जाएगा, चीजें होनी शुरू हो, क्योंकि हमारी ऑब्सेशन खत्म। अब हम किसी की तरफ भी अट्रैक्टेड नहीं है, सारी चीजें हमारे साथ चल रही हैं। बस इसको आप ऐसे समझ लीजिए, ये सारी चीजें अब हम अपने साथ लेकर चल रहे हैं।
हम अंधकार में प्रकाश डालते हैं, अंधकार दूर हो जाता है, हमें वही चीज़ क्लियरली दिखाई देनी शुरू हो जाती और उससे गलती होने की संभावना नहीं होती। मगर दर्शकों, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी अगर हम इस तरीके से जीवन जिएंगे तो हमारी मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु तो दर्शकों अटल है, वो हमारे टाइम जोन यानी कि लाइफ साइकिल की बात है। और लाइफ साइकिल हमें कुछ चीज़ें जिसको हम कहते हैं हम प्रारब्ध में लेकर आते हैं। अब प्रारब्ध क्या होता है? पिछले जन्मों के संचित कर्मों का वो पार्ट जो हमें इस जीवन में अब कंप्लीट करने की अपॉर्चुनिटी मिली होती है। सो आप अपना प्रारब्ध भी करिए, आप अपने राहु केतु के एक्सिस को अच्छे तरीके से समझिए और साथ में ये देखिए आपके कितने प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो जो प्लैनेट्स आपके रेट्रोग्रेड होंगे दर्शकों, वहां पर आपको ये दोनों चीजें मिलेंगी, पास्ट की तरफ ऑब्सेशन प्लस वो वॉबलिंग इफेक्ट, स्टेबिलिटी नहीं आएगी। सो स्टेबिलिटी लाने के लिए आपको इस वॉबलिंग के होने के बावजूद आपको अपने नीचे ऐसा कुशन देना पड़ेगा जो उस वॉबलिंग इफेक्ट में आपको बैलेंस करता रहे। सो जिसको हम हमेशा कहते हैं गाड़ी में जा रहे हैं कि भाई अपने टायर्स को बैलेंस करके रखिए, उसका वेट बैलेंस करिए, उससे आपको झटका कम फील होगा। आप अपने शॉकर्स को सही उसमें रखिए ताकि वो शॉकर्स एक्चुअल में शॉक देने वाले नहीं हैं, वो शॉक एब्जॉर्बर्स हैं, ताकि वो शॉक जो मिले जो उस वॉबलिंग इफेक्ट से आता है वो शॉक आप आसानी से एब्जॉर्ब कर पाओ। सो दर्शकों, ये था मेरा व्यू पॉइंट आपको समझाने का कि रेट्रोग्रेशन क्या होती है और रेट्रोग्रेशन के साथ राहु केतु हमेशा ही रेट्रोग्रेड मोशन में क्यों होते हैं या हमें बताया जाता है कि ये रेट्रोग्रेड मोशन में है। सो आशा करता हूं कि यह कॉन्सेप्ट अब आपको क्लियर हो गया होगा और इस क्लियर नॉलेज से आप अपने चार्ट्स भी आसानी से देख पाओगे और अपने सगे संबंधियों के चार्ट्स को भी आसानी से देखकर समझकर उनके जीवन को भी सही दिशा निर्देश देने में आप सक्षम हो पाओगे। सो दर्शकों, इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को दोबारा मैं निवेदन करता हूँ, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं और अपने ज्ञान को भी बढ़ाएं। और अगली वीडियो आने तक दर्शकों बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद।